बेटे 2016 का ये क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, रेडियल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन किसके लिए बेटा? 1s के लिए बात की जा रही है। अच्छा, इसमें जो है जो ग्राफ दिया हुआ है ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का ग्राफ आर के साथ प्लॉट किया गया है, राइट। तो सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं, हम इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसको आपको रिलेट करके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं, जिसे आप ध्यान रखेंगे तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत इजीली आप उसे हैंडल कर लोगे, राइट। देखो बेटे, इस तरह के टॉपिक में जो ग्राफ्स आते हैं ना, वो जनरली किससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। एक तो ग्राफ पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए हम 1s की भी बात कर रहे थे ना, 1s, तो ये जो साई है ये साई वेव फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई डाउट है तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वीडियो लेक्चर में जाके उसे देख सकते हैं। साई ये जो है एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो ये साई वेव फंक्शन बोलते हैं। साई और आर का ग्राफ, हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? 1s की। तो साई और आर का ग्राफ इस तरह से आएगा, राइट। लेकिन जब 2s में जाएंगे तो सीक्वेंस देखिएगा, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। 2s में इसको जस्ट आगे नीचे की तरफ ले जाना है, ये आया और वापस से आके एक्स एक्सिस में आपको आ जाना है। फिर जब आप 3s में जाएंगे तो 1 स्टेप मोर, ऑब्वियसली चीज जब 4s में जाएंगे तो 1 स्टेप मोर, राइट। 1s 2s 3s, ये ग्राफ किसका बेटा? साई का, वेव फंक्शन साई और आर का, ठीक है। लेकिन अगर यही साई की जगह साई स्क्वायर हो जाए तो साई स्क्वायर टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब ये जो है, आप जानते हो किसी भी फंक्शन का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिर्फ फर्क इतना पड़ना है कि 1s में जो ये ग्राफ था इसका स्लोप इंक्रीज कर जाएगा, पहली चीज तो ये ध्यान देना, ठीक। ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा लेकिन स्लोप क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। आगे 2s 3s की अगर बात करें तो जो नेगेटिव पार्ट था वो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो नेगेटिव था पहले, जो नीचे जा रहा था, वो अब कहां आ गया? ऊपर आ गया। क्लियर? 3s में आ गए तो 1s 2s 3s, राइट। और इसके बाद जो लास्ट ग्राफ आपसे पूछा जाता है वो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का। तो आपको उसमें सिंपल क्या करना है, जो पहला स्टेप है इसको भी 0 से आपको अटेम्प्ट कर लेना है। मींस दिस वन 1s 2s, अब यहां से ऐसे देखो, ये सपोज करो 1s और ये 2s, ठीक है, आपको सिंपली याद हो जाएगा। फिर उसके बाद बेटा क्या है? 1s 2s 3s, ठीक। तो अब ये नहीं है कि ये 1s के लिए है, ये 2s के लिए है, ये 3s के लिए है। 3s के लिए ही ये पूरा का पूरा ग्राफ इस तरीके से आप प्लॉट करोगे, जो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो, जैसे मैंने अभी बताया ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ये शो करता है साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर की वैल्यू जहां 0 होगी वहां क्या होगा? नोड होगा। अब आप देखो, 1s के पहले क्या कोई नोड होता है क्या? 1s के पहले तो न्यूक्लियस है, वहां कोई नोड नहीं है। लेकिन 2s के और 1s के बीच में एक नोड होता है, स्फेरिकल नोड। तो आप देखो कि 2s का जो साई स्क्वायर का ग्राफ है उसमें एक बार जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है बेटा? 0 हुई है। साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो एक बार ये प्रोबेबिलिटी क्या हुई है? 0। आगे जाके फिर ये यहाँ पर लास्ट वाले को हम कंसिडर नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि उसके बाद तो पूरा का पूरा ही आप कंसीडर नहीं करोगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन 0 ही पाए जाएंगे। अब यहां पर क्या है? एक बार प्रोबेबिलिटी 0 मतलब ये नोड हुआ, यहां पर एक नोड हुआ, तो 2s में एक नोड होता है, स्फेरिकल नोड। 3s में 2 होते हैं, तो 1 एंड 2 ये दोनों क्या है? दो नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो 3s को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो आई होप सो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो साई स्क्वायर एंड 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का ग्राफ
कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। ये 1s के लिए पूछा जाए, 2s के लिए पूछा जाए या 3s के लिए पूछा जाए। क्लियर है बेटे? ओके, सिंपल आपको क्या करना है, एक बार मैं और से रिपीट कर दे रहा हूं आपको। 1s का ग्राफ आता है साई का, तो बस यहां तक आपको रुक जाना है आपको। 2s में एक बार और आगे बढ़िए, 3s में एक बार और आगे बढ़िए, अगर यही 4s होता तो एक बार और आगे बढ़ जाते। हो जाएगा? ओके।